जय श्री कृष्णा। आज की कथा भगवान मनमोहन कन्हैया जी के आगमन के पर द्वापर के पवित्र युग में घटी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने संसार के सबसे भीषण युद्ध के दर्शन कराए। हस्तिनापुर को छोड़ने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर राज्य की स्थापना की। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन कराया तो उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने प्रिय अनुज दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। दुर्योधन वहां का विराट वैभव देखकर चकित रह गया और आश्चर्य से उस पूरे महल को देखते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक ऐसा पत्थर था जो पानी था पर पत्थर लगता था। वो उससे टकरा के पानी में गिर गया और उसे गिरता देख ऊपर खड़ी पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी ठाके लगाकर हंसने लगी और हंसने के क्रम में उसने एक ऐसी बात कही कि वो किसी को भी चुप सकती थी। अंधे का पुत्र अंधा, ये सृष्टि का अपना चमत्कार है। किसी भी व्यक्ति की आकृति प्रकृति, उसका व्यवहार कैसा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा या माता पिता रूपी परमात्मा के अंश ने उसे जैसा निर्मित किया है पूरे संसार को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और हमें और आपको भी स्वीकार करना चाहिए। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का ये कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभा और वो वापस लौटा। तब से उसके मन में पांडवों को नष्ट करने की योजनाएं बनने लगी। दुर्योधन के स्वभाव में कुटिलता और दुष्टता का सबसे बड़ा कारण उसके मामा शकुनी थे, क्योंकि उसके मामा शकुनी उसकी हर गलत सलाह का समर्थन करते थे। जब उसने ये बात मामा शकुनी को बताई तो उसने दुर्योधन से कहा कि अपनी सेना मत नष्ट करो भांजे, पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित करो, जुए के लिए आमंत्रित करो और उन्हें प्रलोभन भेजो। मैं अपने इन सिद्ध पासों से उन्हें निपटा लूंगा और जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लेना। सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएंगी, वो तुम्हारे दास बन जाएंगे। दुर्योधन को ये विचार अच्छा लगा। उसने पांडवों को आमंत्रित भी किया जुए के लिए और प्रलोभन में बंधे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्यसभा में युद्ध कीड़ा का खेल प्रारंभ हुआ। महाराज युधिष्ठिर कर्म सह अपना राज, संपत्ति, सेना सब कुछ जुए में हार गए और जब कुछ भी नहीं बचा दांव में लगाने के लिए तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव में लगा दिया। जब भाई भी हार गए तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया। दुर्भाग्य से वो ये सारे दांव हार गए और द्रौपदी के दासी बनते ही दुर्योधन को अपना वो अपमान याद आया जो हस्तिनापुर से बाहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। प्रतिशोध की आग में झुलस रहे दुर्योधन ने अपनी सीमा की सारी रेखाएं लांघ दी और उसने अहंकार से अट्टहास करते हुए दुशासन को आदेश दिया कि उस अहंकारी द्रौपदी को केशों से घसीटकर मेरे सामने उपस्थित करो। सभी पांडव नतशिर थे। गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन चुप रहे। सदा सत्य की सदीक्षा करने वाले युधिष्ठिर भी चुप थे। भीम भी चुप थे और जैसे ही दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में उपस्थित करते हैं, दुर्योधन ने उसी भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का निर्णय लिया। द्रौपदी अपनी लज्जा के लिए सबको पुकारती रही। उसने विदुर को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा और सिंहासन में बैठे उन महानीय लोगों को भी पुकारा जो गुरुवर द्रोणाचार्य, गुरुवर कृपाचार्य और पितामह भीष्म कहलाते थे।
लेकिन उन महत्वपूर्ण लोगों को भी कोई असर नहीं हुआ। वो चुप बैठे रहे। जब किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की, तब उसने उन्हीं को पुकारा जिसके शरण में सारे सहायता लोप हो जाते हैं। उन्होंने भगवान मनमोहन कृष्ण को पुकारा, और कहा भी जाता है कि निर्बल के बल तो वे ही हैं। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो कृष्ण जी ने उस साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन के हाथ थक गए, वो बेहोश हो गया। लेकिन प्रभु की कृपा का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ और द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। उसी क्षण, उसी राज्यसभा में द्रौपदी ने 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की। उसने दुर्योधन से कहा कि जिस जंघा को फटकार के तुमने अपने भाई की पत्नी को उसमें बैठने का अमर्यादित आमंत्रण दिया था, उसने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी मृत्यु उसी जंघा के टूटने से होगी। और दुशासन ने अपनी माता समान पूजनीय भाभी को जिस केशों से खींचा, मैं उस केशों को कभी नहीं बांधूंगी, और दुशासन के रक्त से धुलने के बाद ही मैं अपने केशों को बांधूंगी। ये तो प्रखंड था, पूरी ये कहानी थी, और ये वही कहानी है जिससे पूरे संसार को सबसे भीषण युद्ध के दर्शन कराए, जो महाभारत कहलाया। जय श्री कृष्णा।